Let's go. Yeah. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना कॉइन के बारे में। किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो कैसे अपनी स्केलेबिलिटी यानी काम करने की क्षमता को बढ़ाने की समस्या को दूर करे। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कई सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हैं जिनमें स्पीड और स्केलेबिलिटी की समस्या आ रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान सोलाना ने निकाला है। तो आखिर सोलाना क्या है, कैसे काम करता है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको सोलाना के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इससे पहले कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टोबाज में आपको बहुत ही आसान भाषा में कॉपी और पेन में सारे क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड न्यूज़, लेटेस्ट नॉलेज और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज सोलाना, यानी सोलाना क्या है। सोलाना एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था 2017 में एनाटोली याकोवेंको के द्वारा। सोलाना वर्क करता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट अदर ब्लॉकचेन से अगर कंपैरिजन करें तो, यानी इसके स्पीड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। सोलाना में कई सारे ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे डी एप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी बनाए जाते हैं। सोलाना कॉइन भी यूज़ होता है ताकि आप सोलाना नेटवर्क में एक्सेस कर पाए, यानी कि सोलाना नेटवर्क में अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके पास सोलाना कॉइन होना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOL बोलते हैं। अब अगर स्पीड की बात की जाए तो अब हम ज़रा सा इथेरियम और सोलाना की स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। सोलाना सबसे तेजी से काम करने वाली ब्लॉकचेन में से एक है, जहां पर इथेरियम केवल 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर पा रहा है, वही सोलाना 50,000 ट्रांजैक्शन हर सेकंड कर पाता है, जो कि 400 मिली सेकंड में होता है, यानी कि 0.4 सेकंड आप लेके चलो। और यहाँ पे एक ब्लॉकचेन हर बार माइन किया जाता है 0.4 सेकंड में, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, इसको 7 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। इसीलिए सोलाना को इथेरियम किलर भी कहा जाता है। और यह कहने का कारण है कि इथेरियम हर सेकंड 15 ही ट्रांजैक्शन कर पाता है, जो कि सोलाना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने सोलाना को इथेरियम किलर क्यों कहा है, जहाँ तक कि हमने अभी तक देखा है कि ये हर सेकंड 15 ही ट्रांजैक्शन कर पाता है, जो कि सोलाना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं ऐसी भी काफ़ी समस्या है जिनको अभी तक इथेरियम हल नहीं कर पाया है, लेकिन सोलाना वो चीज़ें कर रहा है। हालांकि इथेरियम 2.0 के आने के बाद इथेरियम की जो समस्या आ रही है वह दूर हो जाना तो चाहिए, लेकिन इथेरियम के आने की बात है कि वो दिसंबर 2022 तक में आए या कब तक आए, तो तब तक हम सोलाना को इथेरियम किलर कह सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी तो इथेरियम 2.0 आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है और ये सोलाना को किस तरीके से टक्कर दे पाता है। हमारा अगला सवाल ये है कि इथेरियम काम कैसे करता है, हाउ सोलाना वर्क्स। अभी इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता है, वहीं सोलाना प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पर काम करता है। पर काम करता है यानी आप जितने भी सोलाना स्टेक करके रखे होंगे, ठीक है, सोलाना के जितने भी स्टेक्स है वो 400 मिली सेकेंड में उसका एक स्क्रीनशॉट कहें या तस्वीर लिया जाता है, जिससे नेटवर्क को जानकारी मिलते रहे कि हर 0.4 सेकेंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जहां इथेरियम के नेटवर्क को इस्तेमाल करने पर काफ़ी ज़्यादा फीस देना पड़ता है, यानी कि हाई गैस फीस, वही सोलाना में फ़ीस लगभग ना के बराबर है, बहुत ही कम है और आप कह सकते हो लगभग ना के बराबर है। जिस तरह इथेरियम को अपने आप को तेज़ करने के लिए और स्केल करने के लिए अपना पूरा ढांचा बदलना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ रहा है और स्केल करने के लिए अपना पूरा ढांचा बदलना पड़ रहा है। वही सोलाना बिना किसी भी बदलाव किए हर 2 साल में अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, और ये सब सोलाना मूर्स लॉ की मदद से कर पाता है। मूर्स लॉ क्या है, कैसे है, सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। मूर्स लॉ कहता है कि मूर्स लॉ की मदद से जो भी मूर्स लॉ 2 साल में सर्किट में जो भी ट्रांजिस्टर की संख्या है वो दोगुना कर देगा, और सोलाना इस चीज़ पर काम करता है। सोलाना जिस प्रकार से लेन देन और अपने सिस्टम को चलाता है वह इस तरह है कि अगर GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से अलग अलग कोर हैं तो कोर से समांतर प्रोसेस करता है, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन करता है, सेम प्रोसेस होता है। अगर किसी ग्राफिक प्रोसेस यूनिट में 6 कोर्स हैं
तो उससे 6 प्रोसेस चलेंगे, और अगर 8 कोर्स हैं तो उसमें 8 प्रोसेसेस चलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना सिंप्लीफाइड है। मैं समझ सकता हूँ अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आप वीडियोस को देखते जाएं और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे बेसिक्स आपको पता चलते चले जाएंगे। ये वीडियो मैं आपको क्यों बना रहा हूँ, क्यों इतने डिटेल्स बता रहा हूँ, ताकि क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ आप इन्वेस्ट नहीं करें बल्कि उनके सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को आपका जानना ज़रूरी है, जो कि आपको आगे चल के आपके इन्वेस्टिंग में और अच्छा डिसीजन लेने में मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिक प्रोसेसेस यूनिट, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 6 कोर्स हैं तो इसके 6 प्रोसेसेस रन कर रहे होंगे पैरेलल में। अगर 8 कोर्स है तो 8 कोर्स इसके पैरेलल में रन कर रहे होंगे। और इतना ही नहीं, ये निर्भर भी करता है कि सोलाना में अगर वैलिडेटर है तो आप कितने कोर वाले जीपीयू को इस्तेमाल करते हैं। कितने ज़्यादा कोर जीपीयू में होंगे और उतने ज़्यादा स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, और ये सब बिना सोलाना के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए बिना होगा। वहीं इथेरियम, जहां वैलिडेटर बनाने के लिए हमें कम से कम 32 इथेरियम चाहिए होते हैं, वहीं सोलाना में किसी भी तरह के कोई नियम नहीं है कि हमें इतने सोलाना चाहिए तो हम वैलिडेटर बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको इन्वेस्टर्स को सोलाना की तरफ ये अट्रैक्ट करता जा रहा है कि इथेरियम में वैलिडेटर बनने के लिए आपके पास कम से कम 32 इथेरियम होना चाहिए। और आज के टाइम में एक इथेरियम का कॉइन का आप कॉस्ट जानते ही हैं। वहीं सोलाना भी कम नहीं है, लेकिन सोलाना का बहुत अच्छा है और आज के टाइम में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही सही डिसीजन रह सकता है। अब मेरा अगला टॉपिक ये रहेगा, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या सोलाना को इथेरियम किलर कहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो खुद को इथेरियम किलर कहते हैं, जैसे कि पोल्काडॉट, कार्डानो, ट्रॉन इत्यादि। ये सब दावा करते हैं कि ये इथेरियम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन सोलाना इन सब में काफ़ी तेज़ है। और तो और क्या हम कह सकते हैं कि सोलाना इथेरियम किलर है इसके बावजूद? इन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हो जाता है कि इथेरियम किलर का असल में मतलब क्या है। तो इथेरियम किलर का असल मतलब ये है कि बाकी ब्लॉकचेन भी वही काम कर रहे हैं जो कि इथेरियम करता आ रहा है, लेकिन वो सब इथेरियम से तेज़ और आसानी से उन कामों को कर पा रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को उन पर बनाना, जो कि क्रिप्टोग्राफी के थ्रू और बहुत सारी प्रोसेसेस और कोडिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। जिसके कारण जो लोग इथेरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको छोड़कर पोल्काडॉट और कार्डानो और ट्रॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस करा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फीसेस हैं। और इन जो नए टाइप के ब्लॉकचेन्स हैं, जिस तरीके के हम कार्डानोस को देख सकते हैं और बहुत सारे हैं, तो इन सब में गैस फीस लगभग ना के बराबर लगता है, जिसके कारण लोग इथेरियम का इस्तेमाल करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इथेरियम पे लोग फिर भी क्यों हैं, इसलिए क्योंकि इथेरियम सबसे पुराना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में से एक है। वही जब इथेरियम 2.0 अगर आ जाता है तो लोग उस पर काम शुरू कर देंगे, लेकिन इथेरियम से उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इथेरियम 2.0 पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी नई। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इथेरियम फ़िलहाल तो अभी प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द, जैसा कि हम अपडेट्स को देख सकते हैं, इथेरियम 2.0 अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट करेगा। और बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पे प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, हर चीज़ हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण लोगों का इस पर काफ़ी भरोसा बढ़ता जा रहा है। किसके बारे में मैंने बताया था? इथेरियम के बारे में। और दिन भर दिन लोग इसके नेटवर्क से जुड़ते जा रहे हैं। तो जितना बोलने में आसान है उतना असल में है नहीं कि भविष्य किसने देखा है। हो सकता है इथेरियम 2.0 लोगों की उम्मीदों पर खड़ा ना हो पाए। सोलाना जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क मिल जाए, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ट्रांजैक्शन लगभग ना के बराबर लगता है। हालांकि सोलाना का नेटवर्क इतना भी बड़ा नहीं है कि इथेरियम का जितना बड़ा इथेरियम का है। इथेरियम में 2 लाख के आसपास वैलिडेटर्स हैं। हालांकि इनके कंडीशन ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इनके पास 2 लाख के आसपास वैलिडेटर्स हैं। वहीं सोलाना के पास सिर्फ 926 वैलिडेटर्स ही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन सोलाना के पास वो कैपेसिटी है कि वो इथेरियम से कम्पीट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू क्रिप्टोबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।